हेलो फ्रेंड्स, 2 पाई में आप सभी का और एक बार स्वागत है। इस लेक्चर के दौरान हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो उससे पहले हम 3 फॉर्मूले पहले याद रख लेते हैं। ये हम पिछले वाले वीडियो में भी लिख चुके हैं और इसके 2-3 एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किए हैं। मेरे हिसाब से इंटीग्रेशन का पार्ट 19 रहेगा वो वीडियो, तो उस वीडियो में इसको हम अच्छे तरीके से सीखें। आज और 2 एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लेंगे इस फॉर्मूला को कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है जो, और इसके आगे जो हमारे आएगा जो एक्सरसाइज 9C, तो उसमें तो ये भरपूर इस्तेमाल होने वाला है, तो सीख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं, एक बेहतरीन एग्जाम्पल। फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू साइन x dx। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन हमें पूछा गया है। तो ये इंटीग्रेशन तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में नहीं हो सकता है, पहले इसको हमको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। ये जो बिगड़े हुए फॉर्म में है इसको पहले सुधारना पड़ेगा। कैसे सुधारें? इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सुधार लेंगे। यहाँ साइन 2x है, यहाँ साइन x है ना, तो x का कोएफिशिएंट कितना है 2, ये बन जाएगा m। ठीक है, ये फॉर्मूले। यहाँ साइन mx है इंटू साइन x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो ये 1 बन जाएगा n। ठीक है, तो n बन गया, m बन गया 2, n बन गया 1। तो ये फार्मूले अप्लाई कर लेंगे यहाँ, तो हमारे पास आंसर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, ब्रैकेट दे लेना है। उसके बाद cos, पहले आता है m माइनस nx, m मतलब 2, n मतलब 1, 2 माइनस 1x माइनस cos m प्लस nx, तो ये बन गया 2 प्लस 1x, और dx तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही यूज कर लेना है ये इस फॉर्मूले जितने भी हैं। तो जिस फॉर्मूले जिस सिचुएशन में आएगा उसी को इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम और एक स्टेप आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कांस्टेंट होता है तो बाहर ले जाते हैं 1/2। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस कितना है ये 1/2, यहाँ और एक ब्रैकेट रहना चाहिए ना, यहाँ ब्रैकेट क्लोज होगा। ठीक है, कॉस ये रहेगा 2 माइनस 1 मतलब कॉस x माइनस कॉस 3x dx हो गया। तो इसके बाद cos x का अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x, और यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि ये 1/2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, ये दोनों फैक्टर में। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx कितना होता है? इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx हमने 9B एक्सरसाइज के दौरान हमने बहुत सारे फंक्शन का ऐसे इंटीग्रेशन हमने फाइंड किए थे, तो अब वो सारी चीज़ें हम नहीं लिखने वाले, हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो और एक स्टेप आ जाएगा, लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1/2 cos x dx का होता है sin x। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आएगा वो बाद में लिख लेंगे 1 से। ठीक है, माइनस यहाँ आएगा 1/3 sin 3x। ठीक है, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो ये बन गया आपका आंसर। हो गया। अब इसी आंसर को एग्जामिनर ने और एक फॉर्म से पूछ सकता है। कैसे पूछेगा देखते हैं। आप लोगों को उल्लू बनाने के लिए और एक फॉर्म में इसको पूछ सकता है। कैसे पूछेगा देखते हैं। मैं मान लिया मुझे पता है साइन क्यूब थीटा कितना होता है। साइन क्यूब थीटा होता है, सॉरी साइन 3 थीटा, मुझे पता है साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 4 साइन क्यूब थीटा को लेफ्ट हैंड साइड और 3 साइन 3 थीटा को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ। तो ये बन जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा
माइनस साइन 3 थीटा। हो गया। अब 4 को राइट हैंड साइड लेना पड़ेगा, ठीक है। अब 4 को राइट हैंड साइड लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बन गया, ठीक है। तो ये था ना हमारा आंसर। तो इस आंसर को और एक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं ये ऊपर का स्टेप हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है अभी। हम इस आंसर को और एक फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं, यहीं भी आपको छोड़ने से चलेगा, पर अगर आंसर में दिया है इसको इसके साथ प्रूव करके दिखाइए तो ये सारे स्टेप आएंगे, ठीक है। तो इसको और एक फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ मैंने लिख लेता हूँ। इस फॉर्मूला को हम यूज करने वाले हैं, कैसे यूज में आता है देख लेते हैं। तो 1/2 मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसमें अगर ये 3 को एलसीएम ले जाएं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को अगर एलसीएम ले गया तो ये बन जाएगा 3 साइन एक्स माइनस ये बन जाएगा साइन 3x होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। हो सकता है ये 3 को आप बाहर ले आते हैं तो ये बन जाएगा 1/6 3 ब्रैकेट के अंदर रहेगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x प्लस सी, ठीक है। तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, x की जगह थीटा है तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 4 साइन क्यूब थीटा, यहाँ लिखा है ना ये। तो इसको ये जो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x जो है इसको हम लिख सकते हैं किसके बराबर, 4 साइन क्यूब थीटा के बराबर, और यहाँ x के फॉर्मेट है तो 4 साइन क्यूब x के बराबर हम लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा, कहाँ लिखें इसको, अच्छा इसको हटाते हैं अभी। तो ये बन जाएगा आपका आंसर 1/6 इंटू 4 साइन क्यूब x। कट छट क्या आएगा, प्लस से आएगा ना, कट छट क्या आएगा, ये 2/3 साइन क्यूब x प्लस सी, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। तो एग्जामिनर जो पहले जो आंसर आया था वो भी आपको पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। जिस फॉर्म में एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन किया है उस फॉर्म में आपको आंसर दे देना है, ठीक है। अगर इस एग्जाम्पल के दौरान आपको किसी भी स्टेप अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं और एक एग्जाम्पल। एक बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, इसमें से हमको सीखने को मिलेगा कुछ नए तरीके, कुछ नए आइडियाज़ और कुछ नया टेक्निक्स। तो ये तीनों फॉर्मूले जो हैं हम इसमें कैसे यूज करें, ये तो डायरेक्ट फार्मूला में तो नहीं है ना, यहाँ साइन कॉस है, यहाँ साइन साइन है, या कॉस साइन है। कॉस कॉस होना चाहिए, ये कॉस है, क्या लिख लिया था मैंने, कॉस कॉस है, ठीक है। साइन एम एक्स कॉस एन एक्स, साइन एम एक्स साइन एन एक्स, कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये तो साइन साइन कॉस है ना, तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फैक्टर के फॉर्म में है, तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं पहले पार्ट करके। इसको इसका फॉर्मूला पहले यूज में ले लेते हैं, फिर इसका फाइनल जो आएगा उसका कॉस के साथ एक फार्मूला आएगा, जो भी आएगा उसको हम यूज में ले लेते हैं। कैसे लेते हैं देख लेते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा मुझे फॉर्मूला पता है साइन एम एक्स, ये हटा देते हैं अभी, मुझे पता है साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स ये होता है। तो ये साइन एम एक्स साइन एन एक्स ऐसे फॉर्म में है ना, तो इसको पहले लिख लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप समझना चाहिए। तो कॉस, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, एम माइनस एन एक्स मतलब 3x माइनस 2x, 3 माइनस 2x लिख दे रहा हूँ सारे स्टेप, माइनस कॉस एम प्लस एन एक्स मतलब 3x 2x, 3 प्लस 2x हो गया। ये इसका फॉर्मूला है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, हो गया। उसके बाद में cos 4x फिर है ना, उसके बाद में cos 4x, इसको थोड़ा हटाते हैं, cos 4x dx होता है,
हो गया, ये तो आएगा ना। तो इसके बाद हम लिख लेते हैं 1/2 को बाहर ले जाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन जाएगा cos x माइनस cos 5x और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा cos 4x, ठीक है, dx, ठीक है। उसके बाद 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा cos x इंटू cos 4x माइनस cos 5x इंटू cos 4x dx आएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पहले साइन का फॉर्मूला यूज किए थे, ये वाला फॉर्मूला। अब कॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ यूज होगा, यहाँ भी यूज होगा। तो लिख लेते हैं 1/2, इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, पहले इसको सुधार लेते हैं। तो अब इसको x 4x ना लिख के इसको 4x इंटू एक्स लिख लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये हम कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 4x इसको इंटरचेंज कर लिया, cos 4x cos x हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, हम बड़ा वाला पहले रखें तो हमें थोड़ा आसान होगा इसमें, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर हम यहाँ यूज करें तो आएगा कितना, 1/2 होगा ये वाला। तो 1/2 cos m माइनस एन एक्स मतलब 4 माइनस 1 cos 4 माइनस 1 x, ये पहला टर्म। दूसरा टर्म प्लस cos 4 प्लस 1 x, ठीक है। ये ब्रैकेट को थोड़ा हटाते हैं यहाँ, और एक ब्रैकेट देना पड़ेगा ना, तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं cos। ये पहला पार्ट ये बन गया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट जो आएगा माइनस, ठीक है। अब ये माइनस 1/2, क्योंकि ये माइनस था ना, इसका फॉर्मूला जब यूज में लाएंगे तो फिर 1/2 आएगा, 1/2 फिर ब्रैकेट स्टार्ट, cos m माइनस एन एक्स मतलब 5 माइनस 4x, 5 माइनस 4x, अब प्लस 5 प्लस 4x cos 5 प्लस 4x, ब्रैकेट क्लोज। इसका ब्रैकेट ये क्लोज हुआ, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट था ना इधर क्लोज होगा, इसका एक्सपांसन ये, इसका एक्सपांसन ये, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद dx था तो यहाँ dx। समझ लिया, हटाते हैं इसको। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ये 1/2 को कॉमन ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन। अभी तक हमने इंटीग्रेशन का एक भी रूल यूज में नहीं लाए हैं, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन है ना, इंटीग्रेशन का कहाँ फॉर्मूला हमने यूज किए हैं। तो इसको सुधार लेंगे, cos ये बन जाएगा 3x प्लस cos 5x, ये बन जाएगा, ये तो 1/2 तो कॉमन चला गया, ये माइनस cos x, 5 माइनस 4x बनता है ना। ये माइनस जब ब्रैकेट ओपन होकर आएगा तो ये माइनस cos 9x होगा ना, तो माइनस cos 9x हो गया। अब सीधा साधा सिंपल अच्छे बच्चे जैसे दिख रहा है ये, इसको तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना अभी। अब जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा ब्रैकेट, इंटीग्रेशन को अंदर ले जाते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x dx। अब इसको हटा लेते हैं, क्योंकि ये इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है तो इसको हटा लेते हैं, इसका कोई काम नहीं है अभी, ठीक है। तो cos 5x किसका क्या था, इसका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 9x dx, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब कितने सिंपल लग रहा है ये, एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 9A में जब हम पढ़े थे ये एक एक क्वेश्चन बन रहा था, अब 4 क्वेश्चन एक ही में डाल दिया, होगा ना।
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको मैनिपुलेशन अगर आता है अच्छे से तो आप इंटीग्रेशन को ब्रेक करके टुकड़ा टुकड़ा करके आप इंडिविजुअल इंटीग्रेशन फाइंड करके आपस में आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x कितना होता है, 1/3 sin 3x होता है, प्लस cos 5x कितना होता है, 1/5 sin 5x। ये कैसे हो रहा है, अगर आप लोगों को पता नहीं चल रहा है तो आपने सारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे से नहीं देखे, तो जाके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, सारे पहले क्लियर कर लें। ये हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये आप लोगों को सिखाया गया है। माइनस ये sin x माइनस 1/9 sin 9x और सभी का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिला के c। ठीक है, तो इसी के साथ इसका आंसर आ गया हमारे पास। और ये जो फ्रैक्शन जो है आप अगर बाहर ले सकते हैं तो भी अच्छा है, तो भी अच्छा है, नहीं लेना चाहें तो भी अच्छा है। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इसी के साथ इस पार्ट ख़त्म होता है, मिलते हैं और एक नए पार्ट में शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 9 से।